बच्चों अब इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता है सेम जैसे हमने अभी पहले जो क्वेश्चन किया था सेम ऐसे अगला क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आते हैं। क्वेश्चन को जब हम इसमें सोल्व करें यहाँ पे हम इनका सम और हम इनकी प्रोडक्ट लिख के चलते हैं। यहाँ पे इसे हम लिखेंगे जीरोज ऑफ इसमें आता है जीरोज गिवन एक बच्चे ये आएगा जीरोज गिवन आता है इसमें 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आता है ये। तो हमारे पास इसमें ये जीरोज गिवन आ गई। जब जीरोज गिवन है यहाँ पे इसमें आता है यहाँ पे बच्चे हम इसमें लिखेंगे सम और जीरोज आएगा ये। तो या था सम और जीरोज आता है अब जो सम और जीरो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 प्लस में 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आता है। तो 2 का और 2 का एलसीएम 2 आता है। एलसीएम 2 आ गया ऊपर यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 आता है। प्लस रूट 5 इसमें माइनस रूट 5 कट गया और 3 प्लस 3 6 अपॉन 2 आता है। 2 3 जा 6 आता है बच्चे। तो हमारे पास इसमें एस की वैल्यू 3 आती है। सिमिलरली हम इसमें प्रोडक्ट निकाल के चलते हैं। अब यहाँ पे इसमें आगे प्रोडक्ट और जीरो आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वेश्चन में हमारे पास इसमें प्रोडक्ट और जीरोज आती है और पी आएगा ये 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 इंटू में 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आता है। इन दो की जब हमने मल्टीप्लाई किया ये आएगा 2 2 जा 4 और न्यूमरेटर में जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी और a माइनस बी इसमें ये आइडेंटिटी बनेगी। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आता है ये 3 3 जा 9 माइनस रूट 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 5 आता है अपॉन 4 9 में 5 गया 4 अपॉन 4 आता है 4 से 4 कैंसिल आउट तो 1 इसमें आ गया। क्वेश्चन है हमारे पास इसमें सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गई। अब यहाँ पे इसमें देयरफॉर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में हमारा इसमें न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता और इसका फॉर्मूला आता है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में एल्फ़ा इंटू बीटा आता है के एक्स स्क्वायर। लेकिन जो एल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे जो सम और जीरोज है वो हमारे पास इसमें 3 है 3x। लेकिन इसमें जो एल्फ़ा इंटू जो प्रोडक्ट है इसमें वो हमारे पास 1 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आता है। आगे हम इसे लिखेंगे वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट आता है इसमें वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आते हैं। अब हमारे पास जीरोज गिवन है और हमने इसमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जब भी जीरोज गिवन होते हैं हम इनका सम और हम इसमें इनकी प्रोडक्ट निकाल के चलते हैं। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे जीरोज गिवन आर जीरोज आर गिवन। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें जीरोज गिवन हैं
2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आते हैं। हमारे पास इसमें ये दो जीरोज़ गिवन है, तो हम इनके सम और हम इनमें इनकी प्रोडक्ट निकाल के चलेंगे। तो आगे आता है सम और ज़ीरो आता है ये अगर सम ऑफ ज़ीरोज़। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ आता है एस आता है और ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा होती है। 2 प्लस रूट 3 और प्लस करते हैं 2 माइनस रूट 3, प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 कैंसिल आउट और 2 प्लस 2 हमारे पास इसमें 4 हो गया। अब यहाँ पे इसमें आगे प्रोडक्ट और ज़ीरोज़ आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ज़ीरोज़ की प्रोडक्ट आती है 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस रूट 3 आती है। और जब हमने 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी और a माइनस बी आते हैं और a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ गई। 2 का स्क्वायर करते हैं 2 2 ज़ा 4 और रूट 3 का हमने स्क्वायर किया 3 आता है। 4 में 3 जाता 1 आता है। तो हमारे पास इसमें जो प्रोडक्ट और ज़ीरोज़ है 1 आगे बचे। तो सम और ज़ीरोज़ आ गई और जो प्रोडक्ट और ज़ीरो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम इसमें नया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने चलते हैं और देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यहाँ पे इसमें आता है बच्चे। और इसमें जो नया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आता है यह हमारे पास आएगा पी एक्स आता है। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ ज़ीरोज़ या इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा लिख के चलते हैं। मतलब जो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे इसकी जगह आप सम और ज़ीरो और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी जगह प्रोडक्ट और ज़ीरो लिख सकते हो। तो ये तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस सम और ज़ीरो एक्स प्लस में प्रोडक्ट और ज़ीरो आते हैं। तो यहाँ पे के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें 4 आता है हमारे पास 4x और जो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 आते हैं। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन और हम आगे यहाँ पे लिखेंगे वेयर के इज़ कांस्टेंट आता है इसमें वेयर के इज़ कांस्टेंट। तो बच्चों अब हमारा थर्ड इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकंड इसका ऑप्शन है अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स आता है। और इसको हम सॉल्व करेंगे मतलब यहाँ पे अब जो इसमें हमारे पास इसमें जो ये पॉलीनोमियल इसको हम पी एक्स मान के चलते हैं। ये अगर लेट पी एक्स इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 आता है। बच्चे जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन बताया यहाँ पे इसमें a आता है, इसमें a 2 आ गया और जो b है इसमें 7 आता है और c इसमें 5 आएगा। अब हमारे पास इसमें a आ गया, b आ गया, c आ गया, लेकिन हम इसमें आगे लिखते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ पी एक्स सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर zeros of px since alpha and beta are zeros of px so therefore alpha plus beta is equal to माइनस b अपॉन a। यहाँ पे माइनस साइन फॉर्मूले से और जो b इसमें 7 आता है a अपॉन में 2 आता है इसमें। तो हमारे पास ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गई। अब इसमें हम इस अल्फ़ा इंटू बीटा लेकर चलते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू 5 अपॉन 2 आएगी।
बस देखो हमारे पास अल्फ़ा बीटा पी एक्स जीरो थी, इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। लेकिन अब हमने इसमें जो पार्ट सोल्व करने, हमने जो वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट में वैल्यू आती है इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है, यह आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आता है। लेकिन अभी जो हमने सोल्व किया उसमें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा -7/2 का स्क्वायर आता है, -2 इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा 5/2 आता है, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई कर 7 7 49 अपन में 2 जा 4 होता है और -5। अब हम इसमें एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं, ये आता है 4 का 1 का एलसीएम 4 हो गया 49, 5 हो जा 20, 49 में 20 जाता है, हमारे पास इसका आंसर 29/4 आता है। लेकिन सेकंड पार्ट इसमें हमने जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू आती है अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स आता है। मुझे कोई भी नंबर अगर उसकी वैल्यू माइनस में है तो उसका आंसर हमेशा, तो अगर वैल्यू इसके नेगेटिव है तो ये 1/अल्फ़ा प्लस में 1/बीटा आता है ये। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं और इसका एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा आता है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट, बीटा को बीटा 1 से मल्टीप्लाई कर बीटा प्लस अल्फ़ा आता है। या तो हम इसको बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें या हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा आता है। अब हम इसमें जो हमारे पास ये वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू -7/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा 5/2 आता है। बच्चे अब यहाँ पे हम इस जो न्यूमरेटर वो ऐसे ऐसा है और यहाँ पे इसमें जो डिनोमिनेटर इसका हम करते हैं रेसिप्रोकल, 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 आता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास इसका आंसर -7/5 आता है ये। बच्चों अब हमारे इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 5x + m सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड m। इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे इससे हम लिखें लेट पी एक्स। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास इसमें जो पोलिनोमियल इसको हम पी एक्स मान के चलेंगे, या तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू x² - 5x + m आता है। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किया था, यहाँ पे इसमें m a आता है, x के साथ हमेशा a होगा, x के साथ b होगा और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होता है, तो हमारे पास इसमें a 1 आ गया और जो b है इसमें b आता है -5। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें c m आता है। अब हमारे पास इसमें a आ गया, b आ गया, c आ गया, लेकिन यहाँ पे इसमें अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें अल्फ़ा एंड बीटा पी एक्स जीरो आती हैं, सो देयरफॉर इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास हमेशा -b/a होता है, माइनस साइन फॉर्मूले से, और हमारे पास जो b है इसमें b -5 आता है और जो a है इसमें a हमारे पास 1 आता है, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। तो ये तो हमारे पास इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास इसमें, तो बच्चे हमारे पास इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा 5 आ गया,
इससे हम या तो बच्चे अल्फ़ा निकालो या तुम बीटा निकालो इसमें आप। तो यहाँ पे अल्फ़ा आता है 5 प्लस बी था, इधर आके माइनस बी हो गया ये। हमने इसका नाम लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। आगे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था अल्फ़ा माइनस बीटा 1 गिवन था, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास इसमें 1 गिवन था, और यहाँ पे हम इसका रीज़न लिखते हैं गिवन। बच्चे हम आगे इसमें गिवन में ब्रैकेट में यहाँ पे इसका रीज़न लिखते हैं, गिवन लिखते हैं हम। क्वेश्चन में अब हमारे पास इसमें जो अल्फ़ा है हम इसमें फर्स्ट से अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो जहाँ पे इसमें अल्फ़ा की जगह हम इसमें 5 माइनस बीटा और माइनस बीटा एक और 1 लेते हैं। रीज़न इसका आता है फ्रॉम फर्स्ट आता है। तो हमारे पास इसका रीज़न आएगा फ्रॉम फर्स्ट आता है ये। अब यहाँ पे 1 और 1 माइनस 2 बीटा प्लस 5 था, इधर आके माइनस 5 हो गया ये। माइनस 2 बीटा 5 में 1 गया, माइनस 4 आता है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे बीटा आता है, बीटा 4/2 आ गया। 2 जा 4 होता बच्चे। तो क्वेश्चन में हमारे पास इसमें बीटा की वैल्यू 2 आती है। बीटा जो 2 आता है इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट में। पुट बीटा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट बीटा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट आता है इसमें। तो इसमें आगे आगे बच्चे, अब देखो बच्चे यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल 5 माइनस बीटा है। तो जहाँ पे बीटा, हम बीटा की जगह इसमें 2 लेके चलते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 में 2 गया 3 आता है। सो देखो हमारे पास इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई और जो बीटा है इसमें 2 आता है। ये हमारे पास इसमें हो गया इसका सॉल्यूशन है बच्चे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th है चैप्टर 2 के क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 0 इज़ 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमने अल्फ़ा बीटा इस जीरोज हैं और उनके स्क्वायर सम इसमें 40 आता है। तो हमने इसमें के निकाले। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं और ये आता है लेट पी एक्स। ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमारे पास जो पॉलिनोमियल उसको पी एक्स मान के चलते हैं हम, तो ये आएगा लेट पी एक्स। सॉल्यूशन इसका आएगा लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। बच्चे अब सबने इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें x के साथ हमेशा a होता है, x के साथ b, और हमारे पास इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो इसमें c आता है। यहाँ पे इसमें a आता है, a आ गया 1 और b आता है इसमें सेम ऐसे ही, x के साथ जो b है वो -8 आता है। इसमें हम इसका साइन भी लेके चलते हैं और c इसमें आता के आएगा। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें इसके साइन आ गए, ए बी सी आ गया। अब हम इसमें लेके चलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा लेके चलते हैं। अब जो अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे पास चैप्टर 2 में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपन ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम और जीरोज होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट और जीरोज होते हैं। तो इसमें आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा आता इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए आता है। क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू आती है, पहले हमने साइन लिया माइनस का, माइनस साइन इसमें फॉर्मूले है और फार्मूले में है, और जो b आता है, b हमारे पास इसमें -8 आता है।
अपॉन ए, और ए की वैल्यू 1 आती है। माइनस माइनस हमारे पास इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा 8 आ गया। क्वेश्चन में इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब जो सी है के अपॉन 1 आता है। बच्चे ऐसे क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें कहा गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज़। इसका मतलब जो जीरो के स्क्वायर का जो सम है वो 40 दे रखा है इसमें। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस जीरो इसके अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पे इसका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40 आता है। क्वेश्चन में इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 आता है, लेकिन हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 40 आएगा ये। क्वेश्चन में अब हमने इसमें जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हम वैल्यू लेंगे और जहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है वैल्यू लेंगे हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के आता है इक्वल टू 40 आगे बच्चे। यहाँ पे 8 या 64, 8 या 64 माइनस का 2 के आता है इक्वल टू 40। यहाँ पे माइनस 2 के 40 प्लस 64 था, इधर आके माइनस 64 हो गई ये। माइनस 2 के 64 में 40 जाता, हमारे पास इसमें माइनस साइन नंबर जो बड़े हैं तो यहाँ पे माइनस का 24 आता है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ पे के आता है 24 और जो 2 इसमें मल्टीप्लाई में था तो ये अपॉन में आता है, तो के की वैल्यू 24 अपॉन 2 आती है। इसमें हमारे पास के की वैल्यू 12 आ गई। देखो के इज़ इक्वल 12।